हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश, जो लाया आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन जॉब के बारे में, जो है एम्स पटना में यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में, जिसमें नॉन फैकल्टी की पोस्ट आई है। जो पोस्ट है आपका स्टोर कीपर का है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव का है, जूनियर इंजीनियर का है, लीगल असिस्टेंट का है, नर्सिंग ऑफिसर का है, सैनिटरी का है, मेडिको सोशल वर्कर का है एंड जूनियर वार्डन का है। तो इस पोस्ट में आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसको हम लोग देखेंगे। डेट क्या होगा, कब से अप्लाई होने वाला है, इसको भी देखेंगे। कितना फ़ी आपको पेमेंट करना है, और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, और एज क्या होगा। इस सारे डिटेल को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स पटना की, जिसमें आपकी नॉन फैकल्टी की पोस्ट आई है। पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी डिफरेंट की पोस्ट है, जिसमें आपका जो पोस्ट है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी का पोस्ट है। सबसे पहले पोस्ट की बात करें भंडार पाल की, जिसको स्टोर कीपर भी कहा जाता है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 10 है, और एज की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपका 30 इयर्स होगा। तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। एज पर द गवर्नमेंट रूल आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में और स्टैटिक्स में। बात करते हैं सेकेंड पोस्ट की, जिसमें सहायक प्रशासनिक अधिकारी की है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है। ये भी पोस्ट आपका ग्रुप बी का है, जिसमें आपका नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1 है, और एज की बात करें तो मैक्सिमम आपका एज 40 साल तक होना चाहिए, यानी 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40 साल से नीचे अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए, प्लस 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड पोस्ट के बारे में। बात करें कनीय अभियंता सिविल के बारे में, यानी जूनियर इंजीनियर सिविल के बारे में, जिससे नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, और एज की बात करें तो मिनिमम आपका 18 और मैक्सिमम आपका 30 होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिविल इंजीनियर में आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें कनीय अभियंता ACNR की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट भी 4 है। एज की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन MTech प्लस कोर्स इन रेफ्रिजरेशन का होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल है इस पोस्ट को भरने के लिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें कानूनी सहायक यानी लीगल असिस्टेंट की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, और एज की बात करें तो इसमें आपका मिनिमम 30 और मैक्सिमम 40 होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएट यानी LLB की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड पोस्ट में। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नर्सिंग अधिकारी यानी नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट सबसे ज़्यादा है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 200 है, और ये भी पोस्ट आपका ग्रुप बी का है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका BSc नर्सिंग या GNM प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी BSc हो तो भी आप एलिजिबल है भरने के लिए इस फॉर्म को, और GNM प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें चिकित्सीय सामाजिक कर्ता की, जिसको मेडिको सोशल वर्कर भी कहा जाता है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 है, और ये भी आपका ग्रुप बी का पोस्ट है, जिसमें एज की बात करें तो आपका मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 ईयर होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MA सोशल वर्क और MSW आपका होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें स्वच्छता निरीक्षण ग्रेड 2 की, जिसमें आपका जिसको हम सैनिटरी इंस्पेक्टर भी कहते हैं, जिसमें आपका नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 8 है, और एज की बात करें तो 18 मिनिमम और मैक्सिमम आपका 30 होना चाहिए।
और इसमें आपका जो डिग्री होगा या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स के रिलेटेड ही होगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें असुलिपिक की, जिसको स्टेनोग्राफर बोला जाता है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 16 है, और एज की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास प्लस स्टेनो, यानी आपके पास टाइपिंग होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें कनीय प्रशासनिक सहायक की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपका 18 है, और एज की बात करें तो आपका मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका 12 पास प्लस टाइपिंग होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो भंडार पाल सह लिपिक की है, जिसको स्टेनो मैन कम क्लर्क कहा जाता है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 25 है, और इसमें मैक्सिमम आपका जो एज होगा 30 होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो कनीय संरक्षक की है, जिसको जूनियर वार्डन कहा जाता है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 6 है, और एज की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 होना चाहिए, जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा 10th पास प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, तो पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद आपका अपॉइंट कर लिया जाएगा। डेट की बात करें तो कब से अप्लाई होने वाला है, तो यह 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आपका डेट है अप्लाई होने का। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, और भरने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार सही से रीड आउट कर ले तो ही इस फॉर्म को भरें। आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, मैं इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ी की बात करें तो आपको कितना एप्लीकेशन फ़ी देना होगा, तो जो भी कैंडिडेट जनरल और ओबीसी है उनको 1500 देना होगा, और जो भी कैंडिडेट SC ST वुमेन और EWS से बिलोंग करते हैं उनको 1200 देना पड़ेगा, और जो कैंडिडेट PWBD से बिलोंग करते हैं उनको 1 भी रुपया नहीं देना होगा, यानी उनका जो फ़ी है एग्जम्प्टेड है। अगर कोई भी अभ्यर्थी, ठीक है, इस फॉर्म को भरने के बाद, ठीक है, जो भी पेमेंट करते हैं, ठीक है, और अगर परीक्षा में शामिल होते हैं, ठीक है, तो उनको 1200 रुपीज़ क्या है रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट लेते हैं फॉर्म भरने के बाद, तो आपका जो फ़ी है उसमें से जितना ही फ़ी आप पेमेंट किए उसमें से 1200 आपका जो शुल्क है एप्लीकेशन फ़ी है, बैंक चार्जेस को काट कर आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी खबर है कि आप पैसा तो पेमेंट कर दें फ़ी, लेकिन आप जब एग्ज़ाम देंगे उस समय आपको यह फ़ी रिटर्न कर दिया जाएगा। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।